खराब लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं? नहीं नहीं, अच्छे लग रहे हैं। अब बेटा आप मुझे तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, गंदे लग रहे हैं? बहुत ज़्यादा। ठीक, क्यों? मेरे को पता नहीं, ये बिल्कुल पसंद नहीं आते। और अभी ये 1.5-2 साल से तो मुझे इतनी ज़्यादा नफरत हो गई इनसे कि मैं इनको देखना भी पसंद नहीं करना चाहती हूँ। हाथ पकड़िए, आंखें बंद करिए। क्या लग रहा है, नफरत हो रही है हाथ पकड़ने में? हाँ, बहुत नफरत हो रही है। आंखें खोलो। इनका हाथ पकड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा है? नहीं। आप सो खड़े हो बेटा, अब हथेली पकड़ो। क्या करे? अब हथेली पकड़िए आपस में। क्या भाव आ रहा है? वही है, क्या? अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, क्या नहीं अच्छा लग रहा है? प्रकट कर दो बात अपनी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? आप शादी करके अभी बच्चे पैदा किए हैं, आप अच्छा क्या नहीं लग रहा है? क्या नहीं अच्छा लग रहा है वो बताइए, स्पष्ट करें, फिर आप बताएं क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको। मुझे इनका शरीर अच्छा नहीं लग रहा, इनका चेहरा अच्छा नहीं बुढ़ा लगता है देखने में, नहीं। बूढ़ा आदमी, बेकार नहीं आदमी। नहीं नहीं, मेरे से तो जवान ही दिखते, बुढ़े वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? बस अच्छे नहीं सुंदर नहीं है? हाँ, ये माँ सुंदर नहीं है। सुंदर नहीं है आपसे? नहीं, वैसे तो मैं भी इतनी सुंदर नहीं हूँ, पर ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सुंदर नहीं है, नहीं है, बेकार और आदमी है। इतना पतला शरीर। मोटा शरीर चाहिए था आपको। हाँ, मतलब कुछ थोड़ा पर्सनैलिटी तो होए। तो क्यों शादी की थी फिर आपने? सर, जबरदस्ती हुई थी, माँ खत्म हाँ हो गई थी, बस बस यही हुई। बात है, असली बात यही है हाँ, तुम्हारी। ये तुम्हारी स्मृति है पहली, कि तुमको शादी के पहले से ये व्यक्ति पसंद नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि ये एक तो कम पढ़े लिखे थे, बिल्कुल भी। तो ये आपकी अपनी स्वयं की स्मृति है, ये किसी बाहरी शक्ति की कोई स्मृति नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। वो तो ये आपकी स्वयं की अपनी स्वीकारोक्ति है, आपकी अपनी स्वयं की, कोई विशेष नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको जबरन वो करा रही है कि नहीं अस्वीकार है तो उसको हम कूट के ठीक कर दें। आपकी शादी ही आपकी इच्छा के हाँ, विरुद्ध सीधे हुई। रखो। अभी दरबार ने कहा था ये बात, पहली बात कि जो पहली स्मृति है वो आपकी ये है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध शादी हुई। जी। तो वो तो आपकी स्मृति है अपनी, वो तो आपको अब तय करना है कि जीवन आगे बढ़ाना चलाना है कि नहीं चलाना है। वो तो कर ही रहे, 20 साल हो गए हमारी शादी को। तो अब 20 साल बाद अब तो ऐसी आ गई मन में साल भर से कि मुझे इनसे तलाक लेना है। अब तो तलाक तक की नौबत आ रही है। आज अब दूसरे का भाव। मैं गुरुजी इनके कारण मरने की सोच रही हूँ। बस मैं सोच रही हूँ या तो तलाक हो जाए या मैं मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ। यही तो अब दोनों भाव नहीं आ रहे हैं, ना आत्महत्या का भाव है और ना तलाक का भाव है। ये दूसरे के भाव थे जो आपके अंदर क्रिएट करते थे, क्योंकि आपके अंदर एक पहले से शादी के पहले से एक भाव है कि ठीक नहीं मेरा जोड़ा है, करती है। नहीं गुरुजी, शादी हुई ना उसके बाद तो 1.5-2 साल तक हम एकदम ठीक थे। ये बच्चा हुआ, सब ठीक था और आपस में व्यवहार भी बहुत अच्छा था। 2 साल बाद गुरुजी पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे आज ये तारीख हो गई 20 सालों में कि लोक लाज और बाप की इज्जत का ध्यान में रख के बैठे हैं, वरना कब का ही तलाक ले लेते। हकीकत ये है हमारे बीच में। और हमारे बीच में आपके संस्कार मिले ना जो आपको, इसीलिए आप चला लाए परिवार गृहस्थी जी, खींच के। बस मान सम्मान के लिए, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ और ये भी। और इनके पापा को क्या हार्ट की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई थी। मैंने कहा मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। उस दिन वो बहुत बीमार हो गए। उसके बाद मैंने फिर कसम खा ली, मैंने कहा मैं अब इनके सामने कभी जिक्र नहीं करूँगी। मेरे कारण अगर इनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उस वैसे करके 3 साल निकाल लिए। अब सर मेरे पापा हैं तो मैं उनको देख के बस बैठी हूँ कि हाँ जीना है। बाकी मन में वो पति वाला प्यार, इज्जत, मान सम्मान कुछ नहीं है। लड़कियां बेटा ऐसे ही काटती हैं। वही है गुरुजी। और गुरुजी अब 1.5 साल हो गया, ये घुटना और ये कमर दोनों चले गए मेरे। तो अब नहीं बेटा, आप चेक करिए अपने गुरुजी आप। मैं अभी बाहर किया तो घुटने से बैठा भी नहीं गया। बाहर नहीं बेटा, आप करिए, अब सब हो गया कार्रवाई। अब बैठ के देखो, बैठिए, बैठ जाओ, आपको पीछा छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बचा। आप बैठो तो पलथी लगाइए, पलथी लगा ली, हाँ पलथी लगाइए ऐसे। अब आप खड़े हुइए। अभी आप घुटने बिल्कुल नहीं हो चुके, आप खड़े हुइए। पुरानी स्मृति हटाइए, है नहीं, ऐसे नहीं उठा जाता। चल खड़े हुए, अभी दर्द। ठीक। अब आगे झुकिए, जो आप आगे झुक नहीं पाते थे, अब झुक के जमीन छुइए, जमीन छुए, नीचे करें ऐसे। हाँ, अब सीधे हो जाइए, खड़े हो जाइए वापस, ऐसे 2-3 बार करिए। अब आप कर पाएंगे जो आप नहीं कर सकते थे, सब कर पाएंगे। करिए, कर पा रहे हैं? और एक बार करिए। अच्छा, ये भी कर रहे हैं अंदर, खुश हो बेटा, बस बढ़िया। कर पा रहे हो? अब आप अच्छे हो, आपके घुटने भी अच्छे,
आपकी कमर भी अच्छी। नहीं गुरुजी, मैंने 1.5 साल से किसी डॉक्टर को, किसी वैद्य को नहीं छोड़ा। अब लास्ट में एक डॉक्टर ने कहा मैं टायर ट्यूब पे बैठती हूँ ऑफिस के अंदर, तो क्या इस पे तुम्हें जिंदगी भर बैठना है और कमर में पट्टा बांधना पड़ता है, सफर नहीं कर पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ। कोई जरूरत नहीं बेटा, आपको आवश्यकता नहीं लग रहा, कोई आवश्यकता आपको? अब लग रही बैठने की? अभी तो मैं झुक गई, दर्द भी नहीं हुआ कमर में अभी तो, है ना? नहीं हुआ। अब अच्छे हो आप, ऐसे अच्छे हो। पहली बार साल भर के अंदर मैं ऐसे झुकी हूँ। आपकी बहुत बहुत कृपा है गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहो बेटा। अब गुरुजी एक आखिरी विनती है, मतलब मैं बेकार का बोलती हूँ, फालतू बोलती हूँ और इतना ज़्यादा गुस्सा करती हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको क्या बोल रही हूँ। अब हम एक है परिवार, लेकिन हमारे में आपस में किसी में भी प्रेम भाव नहीं हो रहा। अब खूब रहे, एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं हम लोग। अब नहीं खाने को दौड़े, खाने बस वाले चले गुरुजी, गए। क्योंकि हमारी सासू माँ है ना, हम लोगों के कारण बहुत रोती है, हम ऐसे लड़ते हैं तो हम उनको दुखी नहीं देख सकता कोई भी उनकी बच्चा। फुलवारी है ना ये, हाँ साथ जैसे आपकी वो फुलवारी होगी अभी आगे। हम लड़ ले तो वो बहुत रोते हैं। तो गुरुजी प्लीज कोई थोड़ा बात नहीं, इतनी आप कृपा। सब लोग आंखें बंद करो, हम कलह हटा देते हैं। और आंखें बंद, इन सभी का, परिवार के सभी सदस्यों के क्रोध छीन लिया जाए। ओम शिव, सारा क्रोध छीन के सेवकाओं को खिला दिया जाए। सभी में आपस से प्रेम, आदर और सम्मान, एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास। एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रेम की स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं सब भर दी जाएं। जब भी एक दूसरे को देखें, आपस में आंखों से आंखें मिलें या चित्र देखें या सोचें एक दूसरे के बारे में, तो एक दूसरे में अत्यंत प्रेम हो, मिलने की बेचैनी पैदा हो, आनंद हो, मिलते ही आनंद हो, सोच के ही आनंद है। बैलेंस, सभी नफरत, घृणा, क्रोध, चिढ़, दूर रहने की स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी, नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी जाए। लड़ाई झगड़े की सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए सदा सदा के लिए। इनका भूतकाल का, भविष्य का, वर्तमान का द्वार बंद कर दिया जाए। शिव बैलेंस, वर्तमान की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। बैलेंस, विंध्यवासिनी, इनमें अपना सब प्रभाव छोड़ दें। आँख खोल लीजिए। अब सभी लोग एक दूसरे को देखिए, किसी को देख करके कोई क्रोध, कोई चिढ़, कोई नफरत, कुछ घृणा, एक दूसरे को सब लोग देखिए क्या प्रतीत हो रहा है एक दूसरे को देख करके, कैसे भाव आ रहे हैं। अभी तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ बेटा, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बेटा। अच्छा, अब उनको देखो, अपने पतिदेव को अब देखिए। अभी तो अच्छे ही लग रहे है? हैं। अभी तो अच्छे ही लग रहे हैं। अब अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अभी तो अच्छे ही लग रहे हैं। क्योंकि आप अच्छे हो। अच्छी नहीं हूँ गुरुजी नहीं, मैं। अच्छे हो नहीं गुरुजी, आप। मेरे अच्छे इसलिए हो हाँ कि आपने इतना वर्ष ऐसे बिताए हैं, दब दब के, कुड़ कुड़ के, छोटी बात नहीं है। गुरुजी, बच्चे बड़े हो गए, मान सम्मान देखना ही पड़ेगा, वही है। पर गुरुजी मेरी भी सोच थोड़ी घटिया ही है और थोड़ी नहीं बेटा, वो मैं जो आप, है वो आपकी बताती सोच, सबकी सोच आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, धन्यवाद। गंदगी रहती है, उसकी सोच गंदी रहती है, वो हट जाती है, तो आप अच्छे हो ही, है ना। खूब खुश है।